हम सनातनी कितने बड़े दिल वाले हैं। हम लोग कहते हैं कि जो राम की पूजा करता है वो भी हिंदू, कृष्ण की पूजा कर रहा है वो भी हिंदू, पीपल की पूजा कर रहा है तो हिंदू, नदी की पूजा कर रहा है तो हिंदू, समुद्र की पूजा कर रहा है हिंदू, यदि तू सांप की पूजा करता है तो भी हम तुझे हिंदू कहते हैं। हम हिंदू लोग इतने बड़े दिल वाले हैं कि सबको गले लगाना जानते हैं। और मुसलमान कहते हैं कि जी हम मुसलमान के सिवा किसी को गले नहीं लगाएंगे, जो अल्लाह की इबादत नहीं करेगा उसके सिर काट देंगे। अरे भाई, तुम्हारे यहां केवल अल्लाह की इबादत है, हमारे यहां तो कण कण में हमारा परमात्मा नजर आता है, कण कण में हमारा ईश्वर नजर आता है। हम माता को भगवान, पिता को भगवान, अतिथि को भगवान, गाय को भगवान, गावो विश्वस्य मातरा। हमारे शंकर जी नंदी पर बैठे हैं, नंदी धर्म का अवतार है। हमारे यहाँ चूहे का सम्मान, गणेश जी चूहे पर बैठे हैं। उल्लू का सम्मान, दुर्गा हमारी वो लक्ष्मी मैया उल्लू पर बैठी हैं। हंस का सम्मान, सरस्वती मैया हंस पर बैठी हैं। मयूर का सम्मान, कार्तिकेय जी मयूर पर बैठे हैं। गरुण का सम्मान, भगवान नारायण गरुण पर बैठे हैं। शेर का सम्मान, दुर्गा मैया शेर पर बैठी हैं। सोचिए, हम मनुष्य ने अपना संबंध जंगलों से, नदियों से, पेड़ पौधों से, पशु पक्षियों से, हम सनातनी ही ऐसे हैं जो नाग पंचमी को नाग को दूध पिलाकर भी ईश्वर की आराधना करते हैं कि यह भी देवता है। धरती पे और कोई सांप को दूध पिलाता हो तो बताओ। हम सनातनी कितने बड़े दिल वाले हैं, सबको गले लगाते हैं। इसलिए धरती पे सनातन जैसी गहराई, सनातन जैसी विचारधारा कहीं नहीं है। सनातनी सबको लेकर चलने वाला है। सर्वे भवन्तु सुखिनः। हम ये नहीं कहते कि केवल हम सुखी रहे, नहीं, सर्वे भवन्तु सुखी, सब सुखी रहो, सर्वे सन्तु निरामया। सब हम लोग कहते हैं विश्व का कल्याण हो। हम ये नहीं कहते कि भारत का कल्याण हो, नहीं, पूरा विश्व हमारा है। और विश्व में हर व्यक्ति, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, यहूदी हो, हम कहते हैं तुम जो भी हो रहो, पर तुम सुख से रहो। हम तुम्हारा भी कल्याण चाहते हैं, तुम्हारे बच्चों की भी आयु हम लंबी चाहते हैं, तुम्हारे यहां भी सुख शांति और समृद्धि चाहते हैं। हम ही हैं जो सबके लिए जीते। हमारे यहां जब तुम्हारी दादी जागती है, सबसे पहले नहा के जब भोजन बनाती है तो थोड़ा सा भोजन बनाने के पहले आटा चींटी को डालती है, दाना ले जाके चिड़िया को डालती है, पहली रोटी बन जाए तो गैया को खिलाती है, आखिरी रोटी निकाल कर कुत्ते को खिलाती है। द्वार पर कोई अतिथि तो नहीं बैठा, बुलाकर सम्मान से भोजन कराती है। जो सबकी चिंता करता है उसी को सनातनी कहते हैं। जो सबके बारे में सोचता है उसी को सनातनी कहते हैं। हिंदू का अर्थ क्या है? हिंदू का अर्थ क्या है? बोलो हिंदू, बोलो हिंदू। क्या मतलब हुआ? नहीं, सुनो, हिंदू का अर्थ है जो हिंसा से दूर रहे। हिंदू, हिंदू मतलब हिंसा, दू मतलब दूरी। जो हिंसा से दूर रहे वो नाम हिंदू है। हम हिंसा से दूर हैं, इसलिए हम क्या कहते हैं? अहिंसा ही परमो धर्म। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परोपकाराय सताम विभूतया। इसका मतलब ये नहीं है हिंसा नहीं करनी चाहिए मेरी मां, पर तलवार जरूर रखना चाहिए। हिंसा नहीं करना चाहिए, पर तलवार जरूर रखना चाहिए। अब आप कहो कि जब हिंसा नहीं करना चाहिए तो तलवार की क्या जरूरत है? एक बात बताओ, दुर्योधन को गीता सुनवा, भगवान कृष्ण ने गीता सुनवाई ना? बोलो हाँ, जोर से, जोर से। पहले सुनाओ गीता। मैया
एक हाथ में रखो गीता। क्या रखो? एक हाथ में रखो गीता। और गीता सुनाए भैया, गीता सुनेगा? सुन, गीता सुनाओ। यदि सामने वाला गीता से माने तो गीता सुनवाओ, और गीता से नहीं माने तो दूसरे हाथ में तलवार होनी चाहिए। अब बता, तलवार से मानेगा? क्योंकि यदि तलवार नहीं होगी तो वो तुम्हारी गीता जला देगा, तुम्हें मार देगा। इसलिए हनुमान जी के हाथ में गदा है। हनुमान जी तो अच्छा, राम वनवास गए तो सोना चांदी लेकर नहीं गए, लेकिन धनुष बाण लेकर गए। उत्तर दे सकते हो आप क्यों? ए मैया, राम तो भगवान हैं, तो धनुष बाण लेके काहे गए? बोलो मेरी मां, क्या जरूरत थी धनुष बाण लेके जाने की? उत्तर दो। क्योंकि राम जी जा रहे हैं वनवास, और वन में जो भाषा समझेगा राम की तो राम भाषा से समझाएंगे, और राम को पता है कि जंगल में कुछ लोग ठीक ठीक भाषा से नहीं समझेंगे, वो धनुष की भाषा समझेंगे, बाण की भाषा। बोलो हाँ। पाकिस्तान गीता की भाषा समझता है? हाँ, वो बातों से नहीं मानता, वो लातों से ही मानता है। इसलिए जो जिस भाषा में माने उस भाषा में बात होनी चाहिए। ये सारी बातें आपके काम की इसलिए हैं क्योंकि गीता और गांडीव दोनों की जरूरत है। नहीं है कि नहीं? हिंदुओं, गीता पढ़ो, राम राम जपो, पर कायर ना बन जाना। राम राम जपना गलत नहीं है, पर राम राम जपते रहो और तुम्हारे सामने बहन बेटियों का बलात्कार होता रहे तो ये राम राम। भगवान कृष्ण खुद कह रहे हैं, अर्जुन गांडीव उठा। नहीं तो कृष्ण जी बोल देते कि चल अर्जुन एक काम कर, तू कृष्ण कृष्ण जप, राम राम, चल जंगल चल, क्या करना, युद्ध करने से क्या होगा, चल राम राम जपते हैं, राम 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 कृष्ण कृष्ण कृष्ण। अर्जुन को भी जपाते ना भगवान, फिर क्यों कह रहे हैं कि तू गांडीव उठा? जब भगवान कह रहे हैं कि गांडीव उठा, और धर्म की रक्षा के लिए गांडीव उठाना भी पड़ता है, क्योंकि ये दुर्योधन, ये गीता की भाषा समझने वाला, ये गांडीव से समझेगा। इसलिए आपको समझना पड़ेगा, कायर ना हो जाना मेरी मां। भक्त, इसलिए हमारे ऋषि मुनि भी अस्त्र शस्त्र रखते हैं।